नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो ये ब्रिज कोर्स की किताबें दी गई हैं, इनमें हमारे सभी विषय हैं। सभी विषयों को हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर जो है इन्हीं बुकों में से पूछा जाता है। तो इसके बाद जो है 31 अक्टूबर के बाद हमें एड ग्रेड की बुकें मिलने वाली हैं, जो हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। तो इनको आप जो है 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, आज हम इसे मैं जो हमारी ये ब्रिज कोर्स की बुक दी गई है, कक्षा 8वीं की है, और इसकी हम गणित देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो देखिए, इसमें यहाँ वर्कशीट 10 दी गई है। इसके पहले वाली वर्कशीट है पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गई हैं, उनको आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं, या यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो मिल जाएंगी सभी विषयों की। तो आप उनको यहाँ जा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम इसको। इसमें दिया गया है कि असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। जो असमान हर वाली हैं, उस पिछली वीडियो के माध्यमों से हमने समान हर वाली जो हमारी संख्याएं थी, परिमेय संख्या, उनको जोड़ना घटाना सीखा। अब हमें देखना है असमान हर। उनके हर कैसे होंगे? भिन्न भिन्न, अलग अलग होंगे। तो यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में इन लोगों ने एक दिया है कि इसकी ऋण 7/5 है और ऋण 2/3 है, इसकी हर 5 है, इसकी हर 3 है, असमान है। तो इनको हम किस प्रकार से इनको जोड़ेंगे और किस प्रकार से इनको घटाएंगे, तो ये देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिए गए, ये इसमें दिया है, प्रयास करें असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़। पहले हमें जोड़ सीखना है, फिर उसके बाद में हम घटाना भी देखेंगे। कुछ संख्याओं के घटाना भी इसी में होंगे, तो उनको भी हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ ऋण 9/10 धन 22/15 दिया है, 10 और यहाँ पे 15 है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे हर कैसे हैं? असमान है। तो हमें 10 और 15 का क्या करना है? लघुत्तम ले लेना है। 10 और 15 का जो लघुत्तम है वो कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ हमें 30 बनाना है, यहाँ भी 30 बनाना है। तो क्या करें? 10 में कितने का गुणा करें कि 30 आ जाए? 3 का। तो अंश और हर में 3 का गुणा करना होगा। तो यह कर दिया है, ऋण 9/10 में 3 का गुणा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 15 दूनी 30 होते हैं, तो यहाँ अंश और हर में 2 का गुणा करना होगा। तो ये 2 का गुणा किया तो यहाँ मिल गया ऋण 9×3 27। ये ऋण के 27 आ जाएंगे, धन के बाद दूनी 44 हो जाएंगे, और बटे में कितना आ जाएगा? दोनों में 30 आ रहा, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। तो दोनों 30 के एक 30 यहाँ पे लिख दिए गए, क्योंकि जगह कम है इसलिए डिटेल में नहीं यहाँ पे लिख पाए हैं। तो आप जो है इस प्रकार से इसको समझ लें और फिर इसको यहाँ पे हल कर लें। 44 में से 27 घटा दीजिए तो कितने मिल जाएंगे हमें? यहाँ पे 17। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17/30। बड़ी संख्या धन की है तो धन का चिन्ह ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखें, छोटी संख्या दी गई है ऋण 3/2 धन 1/4। दोनों का यदि हम लघुत्तम लेते हैं 2 और 4 का, तो 4 ही आएगा। तो हमें सिर्फ इसको 4 बनाना है। 4 तो इसमें है ही पहले से। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो अंश में भी 2 का गुणा कर दिया है। ये देखो, यहाँ आ गया ऋण 3/2 था, तो यहाँ 2 का गुणा किया है, और धन 1/4 ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ जाएंगे ऋण 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ जाएंगे, धन 1 है और बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ इनको हम घटा लेंगे तो ऋण 5/4 आएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ 5 और 6 है, तो 6 और 5 का जो हम लघुत्तम निकालेंगे, 6×5 30 ही होता है। जब ऐसी संख्याएं आती हैं कि एक दूसरे के गुणा में हमारा जो है लघुत्तम निकल रहा है, तो हम क्या करें? इस 6 का गुणा इन दोनों में कर दें और इस 5 का गुणा इन दोनों में कर दें। तो यहाँ देखिए, दोनों में 6 का गुणा कर दिया, यहाँ पे आंसर में 5 का गुणा कर दिया है, और सीधे गुणा करके लिख देंगे कि यहाँ पे 6 चौके 24 और 5 25, और बटे में 30 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 30 आ गया, और यहाँ 24 25 को जोड़ेंगे, 49 बटे में 30 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 और 4 हैं, तो 9 चौके 36 होते हैं, ठीक है ना। तो लघुत्तम 36 आया, 9 और 4 का गुणा किया, तो 4 का यहाँ आंसर में गुणा और 9 का यहाँ आंसर में गुणा कर दिया है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये 4 का गुणा किया, ये 9 का गुणा किया, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 चौके 36 या 4 नाम 36 हो जाते हैं। तो अंश अंश को क्या करेंगे? फिर हम इसमें जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 81, 16 81 को जोड़ेंगे 97 होगा, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार से सभी संख्या दी गई हैं, तो आप इनको क्रमशः देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 9 6 54 होते हैं, यहाँ पे इसका गुणा, यहाँ 9 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा करके, और दोनों को देखेंगे, ऋण का चिन्ह है, 45 में से 30 घटा देंगे, 15 मिलेंगे, बटे में 54 आ जाएंगे। यहाँ देखो 7 और 3 है, 7 3 21 होते हैं, तो 3 का गुणा यहाँ करना, 7 का गुणा यहाँ कर देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का गुणा करते हुए हमने देखा कि असमान हर वाली संख्या है, तो उनका यदि हम तिर्यक गुणा कर देते तब भी आ जाती है, या इनका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं तब भी ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे देखिए,
यहाँ दिया गया है प्रश्न है, इसमें लिखा है कि राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, 3/2 किलोमीटर है, और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी, क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए। तो यहाँ देखो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 3/2 धन 7/4। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, हर असमान है तो यहाँ सिर्फ ये देखिए 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ बस 4 बनाना, यहाँ तो 4 है ही, तो इसमें 2 का गुणा अंश और हर में कर देंगे, और 7/4 ज्यों कहते हो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बटे में 4, तो दोनों 4 का एक 4 लेंगे और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 को जोड़ देंगे तो 13 किलोमीटर उसकी दोनों तरफ से पोस्ट ऑफिस से स्कूल तक की और घर से दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सलमा ने 2 दिनों में एक किताब का क्रमशः 1/4 भाग और 1/2 भाग पढ़ा। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए कि सलमान ने किताब का कुल कितना भाग या कितना हिस्सा पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना है हमें, तो यहाँ देखेंगे उसने 2 दिनों में कितना 1/4 और 1/2 पढ़ा है। तो अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हर असमान है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, 4 ही आएगा, तो यहाँ 4 बनाना है, यहाँ तो 4 है ही, तो यहाँ 4 बनाने के लिए आंसर में 2 का गुणा किया तो 1/4, यहाँ आ जाएगा 2/4, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, 3/4 हिस्सा उसने क्या किया है, 2 दिन में पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है, इसमें प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी हमें कुछ घटाने के सवाल दिए गए, जिस प्रकार से जोड़ने के सवाल थे वैसे ही हमारे घटाने के यहाँ पे प्रश्न दिए हैं, तो इनको हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें हर असमान दिए हैं, असमान हर वाली संख्याओं का घटाना, तो यहाँ पे ऋण लगा दिया गया है तो घटाएंगे ही, और घटाने में कुछ नहीं, ऋण लगा है तो घटाएंगे, धन लगा है तो जोड़ देंगे। ठीक है ना, असमान हर वाली या असमान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, समान चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करेंगे, जो असमान वाली हैं उनको घटाएंगे, समान वाली को जोड़ देंगे। ठीक, चलिए 36 और 24 का लघुत्तम निकालें तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ 72 बनाना है, यहाँ 72 बनाना है, तो इसके आंसर हर में 3 का गुणा, और 36 दूनी 72 होते तो इसमें 2 का गुणा। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया है और यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आंसर में किसका गुणा करना है, 3 का, ये 3 ही लिखे थे, यहाँ पे मिसप्रिंट थे थोड़े से, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का, तो 7 3 21 और 17 दूनी 34 आ जाएंगे। यहाँ 21 में से 34 को घटाना है, यानी 34 में से 21 को घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, 13 बचेंगे, और यहाँ पे 36 दूनी 72 या 24 ती 72 आ जाएंगे, 72 हमारा लघुत्तम ही आया। ठीक है, इसी प्रकार से इनको करना है कि दोनों का लघुत्तम कितना आया, 3 दूनी 6, तो 3 का यहाँ गुणा, 2 का यहाँ गुणा कर दें, तो ठीक है ना, इसके आंसर में 3 और 2 का गुणा करते हुए यहाँ लघुत्तम 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 लिखें, और यहाँ आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो हम ऋण 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, घटा दिया तो ऋण का 5 और बटे में 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखें तो ऋण 4 सही 5/6 लिखा है, दोनों को हम सही बटे में तोड़ लें, मिश्र भिन्न है, तो 6 चौके 24 में 5 जोड़ देंगे, 24 और 5 29, ऋण के 29 आ जाएंगे, बटे में 6 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का यदि हम लघुत्तम निकालें तो 12 आएगा। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे पहली वाली संख्या में, और यहाँ पे 3 का गुणा। ठीक है ना, तो 12 बन जाएंगे, तो 12 आ गए हमारे पास में। अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58, ऋण के 58, यहाँ पे 31 तिया 93 होंगे, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा ऋण ऋण का गुणा, तो धन होता है, तो यहाँ धन लिख दिया, ये धन लिखा है, और फिर 58 में से 93 क्या करना है, जोड़ना है, ऋण के हैं तो ये 93 में से 98 घटाएंगे, बड़ी संख्या धन की है, धन के 35/12 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हमें इन सभी संख्याओं को हल करना है। चलिए आगे देखिए, और भी इस प्रकार से मिश्र भिन्न की संख्या दी गई हैं, तो इन सभी संख्याओं को हल कर लीजिए। यहाँ ऋण 2/9 एक लिखा हुआ है, 2 सही, ऋण 2 सही 1/9, तो इनको 9 दूनी 18 और एक क्या करेंगे 19, 19/9 मिल जाएंगे हमें, और यहाँ पे 6 हैं तो बटे में 9 बनाना है, तो इसमें 9 का गुणा अलग से करना है और इसमें नहीं करना। ठीक है ना, तो ये हमने 9 का गुणा कर दिया 6 में, अंश और हर में किया, हर में कुछ नहीं था तो इसको बटे 1 मानेंगे, यहाँ 9 का गुणा, यहाँ 9 का गुणा। ठीक है, 9 आ जाएंगे। चलिए अब हमने समान हर कर लिए हैं, तो इनको सिर्फ क्या करना है, गुणा करके इनको समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, ऋण के 72 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये धन की संख्या आ जाएगी, ये धन की संख्या आ गई है, और 13 और 15 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो 13 15 का लघुत्तम 195 आएगा। अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे 15 का 6 में, 13 का 7 में। ठीक,
तो ये गुणा करते हुए इन दोनों को हम जोड़ घटा लेंगे। 91 में से 90 घट रहे हैं तो यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे ऋण ऋण का, तो यहाँ धन आएगा। और 4 और 2 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 4 ही आएगा। तो यहाँ 2 का गुणा करते हुए 9 दूनी 18 बटे में 4, यहाँ 7 मिल जाएंगे धन के, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचा। क्या करना, घटाना है। ठीक है ना, बस इतना बस है कि यहाँ पे ये संख्या भिन्न में लिखी गई है। ठीक है, या परिमेय संख्या है, तो इनको हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा। तो 3 का यहाँ गुणा कर लो आंसर हर में, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। बस इतना करना, 3 दूनी 6 लिख दो, ये आ जाएंगे। और यहाँ पे 7 3 21 और 5 दूनी कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो 21 में से 10 को क्या करना है, घटा देना है। घटा लीजिए, 21 में से 10 बटे में 6 आएंगे तो 11 बटे बचेंगे। ये 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है। यहाँ देखें, इस दूसरे प्रश्न में दिया है कि 2/7 में से किस परिमेय संख्या को घटाने पर 47/42 प्राप्त होगा। जब कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंसर यानी उत्तर दिया है, तो उत्तर में से उस संख्या को घटा दीजिए। यानी 47/42 में से हम 2/7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ देखिए घटा दिया है, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे 42 और 7 का, तो 42 ही आएगा। यहाँ बस हमें 42 बनाना है, तो 6 बार में 42 होते हैं, तो यहाँ आंसर हर में 6 का गुणा कर देना। ठीक है, ये गुणा कर दिया। 47/42 ऋण 12/42, 47 में से 12 घटाएंगे तो 35 मिल जाएंगे। 35/42 क्या होगा, वह परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी कि जिसमें से हमें घटाने पर ये 47/42 प्राप्त होता है। तो ये मिल जाएगी 35/42। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आगे और भी इसकी वर्कशीटें दी गई हैं, तो उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो भी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।